नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल से बनने वाली ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से घर पर बना पाएंगे। और कोई भी सामान हम ऐसा नहीं इसमें डालेंगे कि आपको इजीली मिले नहीं। बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के आप स्वादिष्ट मिठाई घर पर ही बना ले जाएंगे। और इसी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल ले लिया है। ये घर का कच्चा चावल है। आपके घर में जो भी चावल आता हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने ये चावल ले लिया है और चावल को हम अच्छे से धुल लेंगे। अगर आप धुलना नहीं चाहते हैं तो आप चावल को अच्छे से पोंछ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हम 1-2 पानी से अच्छे से धुल लेंगे, इससे इसकी डस्ट वगैरह निकल जाएगी। और फिर इस तरह से हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें पानी ना रहे। और अब हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और चावल को डाल दिया है। आंच को बिल्कुल धीमा ही रखा है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से भूंज लेंगे, या फिर जब तक कि ये एक चावल नहीं हो जाता है, जो गीला हो गया है वो अच्छे से सूख नहीं जाता है और एक खिला खिला चावल ना हो जाए, तब तक हम इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। चावल हमारा देखें अच्छे से भुंज गया है, एक अच्छे से खिला खिला हो गया है। इसे इसी कढ़ाई में छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और जब हाथों से हम चेक करेंगे ये ठंडा हो गया है, तब हम इसे पीस कर तैयार करेंगे। पीसते समय आपको एक बात का याद रखना है कि बस हमें चावल को इतना महीन पीसना है जैसे आटा वगैरह होता है, ठीक उसी तरह से। नहीं तो वो चावल के क्रिस्टल हमारी मिठाई में आएंगे, वो हमको बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो बस इसका एक पाउडर बना के आपको तैयार कर लेना है और बस इसे छान लेना है किसी भी थाली प्लेट में। मैंने छान लिया है। और अब एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी 1 चम्मच। देसी घी अपने हिसाब से थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और बस चावल को इस तरह से धीमी आंच में हम लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे। बस इसी तरह से लगातार हमें चावल को भूंज लेना है। और इसमें 2 चम्मच हमने मैदा ऐड कर दी है। मैदा हमें तुरंत ऐड कर देना है, इसलिए मैदा तुरंत ऐड कर देना है ताकि चावल के आटे में मैदा भी अच्छे से भून जाए और एक चिकनी स्मूथ सी हमारी बर्फ़ी बने, इसलिए मैदा का इस्तेमाल किया है। और बस इसका कलर चेंज होने तक हमने इसे भूंज लिया है और इसे निकाल लिया है एक प्लेट में। और जितना चावल था उससे आधी हमने यहाँ पे चीनी ली है, और जितनी चीनी थी उससे भी कम हमें इसमें पानी डालना है। चीनी में हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है कि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। घुलने के बाद चीनी अच्छे से देखें घुल गई है, 3 से 4 मिनट पका लेते हैं और बस इस तरह से चला लेते हैं। 3 से 4 मिनट बाद देखेंगे आप चिपचिपी सी ये चाशनी बनके तैयार होगी, या फिर हल्का सा तार बन रहा होगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं और बस इसे डालकर अच्छे से मिला दीजिए, इस तरह से चलाते हुए, फेंटते हुए जैसे कहते हैं। और बस इसी तरह से फेंटते हुए हमें अच्छे से चिकना कर लेना है, मावा के जैसे, ताकि दिखने लगे। और बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार हुई। साथ में यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी अपने पसंद के हिसाब से डाल दीजिए। और देखें ये बढ़िया सी पक के तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें लास्ट में ड्राई कोकोनट डालेंगे और मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस को अब बंद कर दिया है और इसे निकालना है, क्योंकि अब ये काफ़ी अच्छे से सेट होने के लिए परफेक्ट तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने सेट करने के लिए थाली ले ली है। थाली को हमने पीछे तरफ से सेट कर रहे हैं ताकि ये इजीली निकल आए। तो इसे हमने ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद अब जो मिठाई है वो हम इसमें फैला देंगे। तो इस तरीके से सारी मिठाई हम डाल देंगे ताकि मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो जाए। चम्मच की सहायता से आप इसे फैला सकते हैं या फिर
किसी भी मतलब चम्मच या फिर बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। मैंने पहले चम्मच की सहायता से इसे थोड़ा सा फैला दिया था और चम्मच पे भी मैंने घी लगा के रखा है ताकि ये चिपके नहीं। इसके बाद मैं बेलन से इसे थोड़ा सा बेल दूंगी तो ये पतली हो जाएगी और चिकनी भी हो जाएगी। और देखिए मैंने इसे फैला दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट या टूटी फूटी जैसे डालना चाहें तो इसके ऊपर डाल दीजिए और हाथों से दबा के सेट कर दीजिए ताकि वो मिठाई में सेट हो जाए। पर मैं आज ऊपर से ही इसके टूटी फूटी लगाऊंगी। तो पहले मैंने बेलन से इसे बेल दिया है, अब मैं छोड़ दूंगी इसी तरह से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसे हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, इस तरह से मैंने पतला ही इसे बेल के रखा है। सेट होने के बाद हम इसे पीसेस में कट करेंगे। मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, ऐसे ही छोड़ दिया था तो ये सेट हो गई है। और मैंने यहाँ पे कुकीज कटर की सहायता से इसके गोल गोल पीस कट किए हैं। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं या फिर चाकू की सहायता से पीसेस में चौकोर या लंबे कट कर सकते हैं। जैसे चाहे पीसेस इसके कट कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट भी इसके ऊपर से लगा सकते हैं, जैसे काजू लगाना चाहें तो एक एक काजू इस मिठाई पे रख दीजिए या बादाम रख दीजिए, जैसे चाहे सजा लीजिए। या फिर सिंपल भी बहुत ही देखने में सुंदर और परफेक्ट बनके तैयार हुई है। इस मिठाई को आप स्टोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सूखी चाशनी वाली क्योंकि हमने बनाई है, ये गीली नहीं है तो ख़राब नहीं होगी। और देखें ढेर सारी मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। और मैंने इसे सजाया है थोड़ी सी टूटी फूटी के साथ ताकि ये कलरफुल सी मिठाई हमारी दिखे। आप चाहें तो इस तरह से 3-3 लगा दें या फिर पूरी में लगा दें, तो जैसी सुविधा हो वैसा कर लें। और सारी मिठाई हमने देखिए इस तरह से सजाकर तैयार कर ली है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। ईजिली ये टूट रही है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा मुझे। मिलते हैं हम इसी तरह की और नई वीडियो के साथ।